चालू हो गया। हेलो साथियों, जय हिंद, वेलकम टू इजी मैथ्स पे अब्बास सर। चलिए आ जाइए, होली के उपलक्ष्य में हम आपको आज पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अंग्रेजी है, इंग्लिश है। आज आपको ऐसी क्लास चला के देंगे जिससे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हेडिंग पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में प्रश्न करने का बोध होता है। कैसे मालूम चलेगा कैसे कौन से सेंटेंस में प्रश्न हो रहा है? जैसे इसमें देखेंगे दो टाइप के होते हैं सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। पहले स्टार्टिंग में, सभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होता है? जब स्टार्टिंग में क्या आ जाए तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, जब स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, जैसे ये सेंटेंस में सभी के स्टार्टिंग में क्या आया, तो इसका जवाब हाँ, यस, नो ऐसे करके दे सकते हैं। जैसे यहां पे पहला नंबर कह रहा है क्या मैं पढ़ता हूं? हाँ, यस, नो, ना, नहीं, ऐसे हम लोग दे सकते हैं। लेकिन दूसरा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें बीच में कब आता है, कहां आता है, कैसे आता है, क्या आता है, कितना आता है, क्यों आता है, तो दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अभी आपको हम स्टार्टिंग में जब क्या आ जाता है तब कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं। ठीक है, चलिए आज ये क्लास शुरू करते हैं। हेडिंग लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फार्मूला कहता है डू या डज, दो चीज, डू लगेगा या डज लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है, सर डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा? अगर आपको कंफर्म अच्छे से पढ़ना है, अगर अच्छे से आपको जानकारी लेना है, तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में हमने आपको डू या डज लगाने का तरीका बताया है। तो चलिए, डू कब लगता है और डज कब लगता है? डू बच्चा लगता है तब जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का हो। जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हो तब लगाते हैं डू, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो तब लगाते हैं डज। कौन कौन से होते हैं? प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट चार होते हैं, आई, वी, यू और दे। ये चार सब्जेक्ट प्लूरल नंबर के होते हैं। चार सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर के होते हैं, ही, शी या किसी का नाम आ जाए, इट, ये चार होते हैं। मतलब आई, वी, यू, दे जब आपका सब्जेक्ट हो तब यहां पे लगेगा डू, और जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, नेम या इट आ जाए तब वहां पे लगेगा डज। चलिए आ जाइए, अब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। पहला नंबर कह रहा है क्या मैं पढ़ता हूं? क्या मैं पढ़ता हूं, जब स्टार्टिंग में क्या आ जाता है तो इसकी इंग्लिश नहीं बनाते, कुछ नहीं बनती। जब स्टार्टिंग में क्या आ जाता है तो इंग्लिश उसकी नहीं बनती। इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब दो आपके पास है, एक डू है और दूसरा डज है। ये दोनों में कौन सा लगेगा, इसके लिए आपको सब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट यहां पे मैं की इंग्लिश आई, और आई आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे डू लगेगा, डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यहां पे आई है, आई। अच्छा, आई के बारे में एक जानकारी लेते चलिए। आई कहीं भी कभी भी बनाएंगे हमेशा प्लूरल नंबर का बनेगा, सिंगुलर कभी नहीं बनाएंगे, प्लूरल नंबर का। डू आई। अब यहां पे वर्ब, वर्ब कहते हैं क्रिया को, काम को। क्या मैं पढ़ता हूं, मैं क्या करता हूं, पढ़ने का काम। तो यहां पे पढ़ना इसका वर्ब हो गया। पढ़ना को कहते हैं स्टडी, या रीड भी कर सकते हैं, रीड कर लीजिए चाहे स्टडी कर लीजिए। डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूं। यहां क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब होता है कि सेंटेंस प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है, और जब क्वेश्चन करेगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूं। दूसरा नंबर देखिए, क्या वह खाना पकाती है। स्टार्टिंग में क्या आ गया तो इसकी इंग्लिश
डू या डज से बनेगा। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने आपको 2 वीडियो या 3 वीडियो में आपको बता दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये सभी सेंटेंस के लास्ट में आप लोग देखेंगे यहाँ पे ता हूं, ती है, ता है, ती है, ता है, ती है, ती है, ते है, ती है और ते है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और सभी आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग में क्या आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू या डस के साथ बनेगा। क्या वह पकाती है, सब्जेक्ट सबसे पहले देखिए यहाँ पे वह है। वह कौन है, मेल है या फीमेल है? तो ये यहाँ ती से मालूम चलेगा कि वह फीमेल की बात कर रहा है, औरत की बात कर रहा है। तो वह की इंग्लिश शी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, तो यहाँ पे डज लगाएंगे। डज शी, डज शी वर्ब की बात कर रहे हैं। वर्ब यहाँ पे पकाने का काम करती है, पकाना की इंग्लिश कुक होती है। डज शी कुक, क्या वह पकाती है? क्या पकाती है? खाना। खाना यहाँ पे वर्ब है, खाना स्पेशल होता है तो यहाँ दा लगा देंगे, द फूड। ये आपका बन गया डज शी कुक द फूड, क्या वह खाना पकाती है। समझते चलेंगे सेंटेंस को। तीसरा नंबर कह रहा है क्या सांप दूध पीता है? क्या सांप दूध पीता है? अब सबसे पहले इसमें हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे। बच्चा सब्जेक्ट है सांप और सांप है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। डज, सांप जो है प्राकृतिक चीज है, नेचुरल चीज है, द लगा देंगे, द स्नैक। डज द स्नैक, क्या सांप, यहां पे वर्ब है पीने का, काम कर रहा है पीना का, पीना की इंग्लिश ड्रिंक, तो यहां पे ड्रिंक हो जाएगा। डज द स्नैक ड्रिंक, क्या सांप पीता है? क्या पीता है? दूध। वर्ब यहां पे दूध है, दूध भी आपका नेचुरल है, स्पेशल है, तो यहां पे द लग जाएगा, द मिल्क। बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता समझाते चलते हैं ताकि जो एडवांस है उनको भी समझ में आए और जो लर्नर है उनको भी समझ में आ जाए। डज द स्नैक ड्रिंक द मिल्क, क्या सांप दूध पीता है। चौथा नंबर है क्या वह रोज पैदल विद्यालय जाती है? सब्जेक्ट देखना है वह। वह यहाँ पे मेल है या फीमेल है, तो यहां से मालूम चलेगा ती से, मतलब यहाँ वह फीमेल है। तो जब वह फीमेल है, वह की इंग्लिश शी होगा। शी आपका सिंगुलर नंबर है, शी सिंगुलर नंबर है, तो हेल्पिंग वर्ब डज से बनेगा। डज शी, ये बना आपका डज शी। वर्ब में जाइए, वर्ब यहां पे काम कर रही है जाने का, जाना की इंग्लिश गो। डज शी गो, कहां जा रही है? विद्यालय, स्कूल। स्कूल एक निश्चित जगह है तो गो के बाद टू लग जाएगा, टू स्कूल। डज शी गो टू स्कूल, क्या वह विद्यालय जाती है? पैदल। अच्छा, रोज और पैदल ये दोनों ऑब्जेक्ट है, हालांकि विद्यालय भी ऑब्जेक्ट है, तीनों ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट बचता है, चाहे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट बच जाए, तो उसको हम लोग बैक साइड से निकालते चले जाते हैं। विद्यालय, स्कूल। पैदल, पैदल की इंग्लिश अफुट होती है, आ फुट, FOOT, अफुट, पैदल। और क्या बचा? रोज, रोज की इंग्लिश डेली, डेली, क्वेश्चन मार्क। डज शी गो टू स्कूल एफोर्ट डेली, क्या वह रोज पैदल विद्यालय जाती है। पांचवा है क्या आकाश आकाश में पतंग उड़ाता है। सब्जेक्ट यहां बच्चा आकाश है, आकाश एक नाम है। जब नेम होता है तो वो सिंगुलर नंबर में होता है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगता है। डज आकाश, डज आकाश नाम है तो इसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, डज आकाश। यहां पे वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब यहां पे उड़ाने का काम करना है, उड़ाना की इंग्लिश फ्लाई। डज आकाश फ्लाई। बाकी जो बचेगा ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट देखिए ये तीनों है,
और आपको हमने बताया ऑब्जेक्ट हमेशा बैक साइड से निकालते चले आते हैं। यहाँ पे पतंग है, पतंग की इंग्लिश काइट होती है। अब यहाँ पे एक सेंस लगाइए, कॉमन सेंस ये कहता है जब आकाश पतंग उड़ाएगा, जब आकाश पतंग उड़ाएगा तो कितने पतंग उड़ाएगा? एक उड़ाएगा या दो चार उड़ाएगा? जब आकाश पतंग उड़ाएगा तो एक पतंग उड़ाएगा, तो अ काइट हो जाएगा, अ काइट। डज आकाश फ्लाई अ काइट? क्या आकाश पतंग उड़ाता है? कहाँ उड़ाता है? आकाश में। मेक इंग्लिश इन, आकाश की इंग्लिश स्काई। तो ये हो जाएगा इन, और आसमान नेचुरल है तो द लगा देंगे, इन द स्काई। तो ये बन गया डज आकाश फ्लाई अ काइट इन द स्काई? क्या आकाश आकाश में पतंग उड़ाता है? नेक्स्ट है क्या सपना सपना देखती है? कौन? सपना। सपना क्या है? नेम है। नेम क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डज। डज सपना, डज सपना भी नाम है, एस कैपिटल लेटर। डज सपना, सपना क्या करती है? वर्ब यहां पे देखने का, और देखना की इंग्लिश लुक, वॉच, सी। कुछ भी कर सकते हैं, तो यहां पे हम सी कर रहे हैं। डज सपना सी? क्या सपना देखती है? क्या देखती है? सपना, ड्रीम। अच्छा, सपना स्पेशल होता है तो द ड्रीम कर लीजिए। तो ये बन गया डज सपना सी द ड्रीम? क्या सपना सपना देखती है? अगला है क्या मम्मी सच जानती है? कौन? मम्मी। मम्मी क्या है? नाम, मतलब सिंगुलर, क्या लगेगा? डज। डज द मदर, डज द मदर, मम्मी क्या करती हैं? जानती हैं। जानना की इंग्लिश नो। दो प्रकार के नो होते हैं, एक के से स्टार्ट होता है, KNOW, ये नो, नो मीन्स जानना। एक होता है NOW, सॉरी NO, नो मीन्स नहीं। दो प्रकार का नो होता है, एक नो मीन्स नहीं, एक नो मीन्स जानना। डज द मदर नो? क्या मम्मी जानती हैं? क्या जानती हैं? सच। सच की इंग्लिश ट्रू। द ट्रू, ये बनेगा डज द मदर नो द ट्रू? क्या मम्मी सच जानती हैं? क्या हम लोग मंदिर जाते हैं? कौन? हम लोग। हम लोग मतलब प्लूरल नंबर, बहुत सारे हैं तो प्लूरल नंबर, तो इसके साथ लगेगा डू। डू हम लोग की इंग्लिश वी। डू वी क्या करते हैं? जाते हैं। गो कहाँ जाते हैं? मंदिर। मंदिर की इंग्लिश टेम्पल। एक निश्चित जगह है तो टू लगा देंगे, और मंदिर स्पेशल है तो द लगा देंगे, द टेम्पल। डू वी गो टू द टेम्पल? क्या हम लोग मंदिर जाते हैं? क्या वह गाना गाती है? कौन? वह। वह कौन है? स्त्री, फीमेल, और वह की इंग्लिश शी। शी क्या है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज। डज शी, हेल्पिंग वर्ब क्या, सॉरी वर्ब क्या है? गाना गाने का। और गाना गाना की इंग्लिश सिंग अ सॉन्ग। सिंग अ सॉन्ग। डज शी सिंग अ सॉन्ग? क्या वह गाना गाती है? लास्ट है क्या बच्चे मैदान में पतंग उड़ाते हैं? कौन? बच्चे। बच्चे कौन है? प्लूरल। प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब डू। डू, अच्छा बच्चे भी स्पेशल होते हैं। द चिल्ड्रेन क्या करते हैं? वर्ब क्या है? उड़ाते हैं। उड़ाना की इंग्लिश फ्लाई। डू द चिल्ड्रेन फ्लाई? क्या बच्चे उड़ाते हैं? बाकी जो बचेगा वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट, क्या उड़ाते हैं? पतंग। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं मतलब बहुत सारे बच्चे पतंग उड़ाएंगे, तो एक पतंग तो उड़ाएंगे नहीं सारे बच्चे, भाई पतंगे उड़ाएंगे, काइट्स। यही चीज आपको ध्यान देना है, काइट्स। डज डू द चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स? मैदान में,
मेक इंग्लिश इन, मैदान की इंग्लिश ग्राउंड कर लीजिए, इन द ग्राउंड। ये बन गया डू द चिल्ड्रेन फ्लाई काइट्स इन द ग्राउंड, क्या बच्चे मैदान में पतंग उड़ाते हैं। ये जो सेंटेंस लिखा है ये कोई दूसरा नहीं है, वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमने आपको पहले ही बताया था कि इसके दो प्रकार होते हैं। पहला वाला प्रकार होता है हाँ, यस, नो, नहीं, से जवाब देते हैं। लेकिन दूसरा टाइप जो होता है ये वाला टाइप है। इसके बीच में देखिए ये प्रश्नवाचक शब्द जरूर आएगा, कब, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कब, क्या, कितनी, क्यों, कैसे। अब ये सेंटेंस का आप लोग हाँ या ना से जवाब नहीं दे सकते, इसमें आपको पूरा जवाब देना पड़ेगा। यहां पे हेडिंग लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर यहाँ पे हेडिंग न लगे और सिर्फ ये सेंटेंस आपको दे दिया जाए और बोला जाए पहचानिए ये कौन से टेंस का है, कौन से सेंटेंस का है, तो टेंस पहचानने के लिए आपको सेंटेंस के लास्ट में देखना है, सेंटेंस के अंत में देखना है। सेंटेंस के जब हम अंत में देखिए तो हमको मिला ते हो, ता है, ते हो, ता है, ती है, ती है, ते है, ते हैं, ते हो, ता है। और आपको पता है जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ये टेंस आपको मालूम चल गया। अब सेंटेंस की बात किया जाए तो सेंटेंस में हम लोग देखते हैं एक ये अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो यहां पे देखेंगे ये जो प्रश्नवाचक शब्द है, कब, कौन, कहां, कब, क्यों, कब, क्या, कितनी, क्यों, कैसे, ये सारे शब्द जो प्रश्नवाचक शब्द है इससे हमको मालूम चल रहा है कि सर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें देखिए ये जो WH है, WH का मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द है वही आपका पहले लिखा जाएगा। WH मतलब प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कब, कब की इंग्लिश पहले लिखेंगे, कौन की पहले, कहाँ की पहले, कब की पहले, क्यों, कब, क्या, ये सारे शब्द WH के हैं तो ये पहले लिखा जाएगा। फिर वही प्रोसेस, बस इतना लिखने के बाद इसके पहले जो हम लोग बनाए थे उसी को उठा के चिपका देना है। चलिए आ जाइए हम लोग सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग फार्मूला याद कर लेते तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए पहला नंबर कह रहा है कि तुम कब उठते हो, तुम कब उठते हो। तो सबसे पहले इंग्लिश WH की बनेगी, कब की बनेगी, कब की इंग्लिश when, WHEN, when। अब यहां पे डू या डज लगाना है तो सब्जेक्ट देखना है तुम प्लूरल है तो डू यू, when डू यू, तुम कब, सब्जेक्ट तो हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पे उठना है, उठना की इंग्लिश स्टैंड अप मीन्स खड़े होना, सिट डाउन मीन्स बैठना, गेट अप मीन्स उठना, गेट अप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। सेकंड है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। सबसे पहले इंग्लिश WH कौन की इंग्लिश हु, डू लगेगा, डज लगेगा, इसके लिए आपको पहले से ही जैसे हम हु लिखे वैसे आपको तुरंत नजर यहां पे लाना है, अगले पे नेक्स्ट स्टेप पे चलते जाना है। यहां पे तुम्हें है, तुम्हें की इंग्लिश यू प्लूरल है तो डू लगेगा, डू यू। अब आपको जाना है वर्ब में, वर्ब यहां पे पढ़ाने का है, पढ़ाना की इंग्लिश टीच, पढ़ना की इंग्लिश रीड, पढ़ाना की इंग्लिश टीच। व्हेन डू यू टीच, सॉरी हु डू यू टीच, तुम्हें कौन पढ़ाता है, क्या, इंग्लिश की इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो इसका ई कैपिटल लेटर होगा। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु डू यू टीच इंग्लिश। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ की इंग्लिश वेयर, WHERE, वेयर मीन्स कहाँ। एक होता है WERE, इसको भी वेयर पढ़ा जाता है,
वर पढ़ते हैं या वेयर पढ़ते हैं, दोनों में से आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये वर आपका वाज का थर्ड फॉर्म है। वाज मीन्स था थी, वर मीन्स थे। वेयर मीन्स कहा डू या डस के लिए तुम, यू प्लूरल है डू। वेयर डू यू वर्ब यहां पे रहना, रहना की इंग्लिश लिव। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आई लिव इन करारी, मैं करारी में रहता हूँ। कुत्ता मैदान में कब दौड़ता है, कब दौड़ता है, कब की इंग्लिश व्हेन। कौन, कुत्ता, कुत्ता सिंगुलर है डस। व्हेन डस, और आप नेचुरल है कुत्ता, द डॉग। व्हेन डज द डॉग, कुत्ता कब क्या करता है, दौड़ता है। दौड़ना की इंग्लिश रन, दौड़ना की इंग्लिश रन। व्हेन डज द डॉग रन, कुत्ता कब दौड़ता है, कहाँ, मैदान में। ये आपका ऑब्जेक्ट है। इन द ग्राउंड, इन ग्राउंड कर लीजिए चाहे इन द ग्राउंड कर लीजिए, दोनों बात बराबर रहेगी। इन द ग्राउंड। When does the dog run in the ground, कुत्ता मैदान में कब दौड़ता है। वह गीत क्यों गाती है, क्यों, why। कौन, वह लेडीज है, फीमेल है, शी के साथ डज लगेगा। Why does she क्या करती है, गीत गाती है। गीत गाना को सिंग अ सॉन्ग कहते हैं, सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। वाई डज शी सिंग अ सॉन्ग। बिल्ली कब रोती है, पहले आपको इंग्लिश बनाना है कब की इंग्लिश व्हेन। व्हेन, बिल्ली यहां पे सिंगुलर है, डज लगेगा। व्हेन डज, बिल्ली नेचुरल है, द लगा दीजिए। व्हेन डज द कैट, वर्ब कर रही है यहाँ पे सोने का, सोना की इंग्लिश स्लीप, SLEEP। व्हेन डज द कैट स्लीप, बिल्ली कब सोती है। वे अब क्या खाते हैं, क्या, वाट। वाट कौन, वे प्लूरल है, डू। वाट डू वे की इंग्लिश दे, क्या करते हैं, खाते हैं, ईट। अब की इंग्लिश नाउ। ये बन गया व्हाट डू दे ईट नाउ, वे अब क्या खाते हैं। वे कितनी किताबें खरीदते हैं, कौन, वे प्लूरल है, प्लूरल है तो डू लगेगा। यहां पे कितनी, अच्छा यहां पे कितनी दो जगह आप लोग यूज कर सकते हैं। कितनी की दो इंग्लिश होती है, एक होता है हाउ मच। हाउ मच मीन्स भी कितना, इसकी हिंदी भी कितना होता है। एक होता है हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स भी कितना होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ऐसा नहीं जहाँ मन आए वहाँ चिपका देना, इस पर दोनों में फ़र्क होता है। हाउ मैनी तब लगेगा जब कहीं कोई चीज़ गिनती में काम आती है, मतलब उसको गिन सकते हैं, तब वहाँ पे हाउ मैनी लगेगा। मतलब रोटी, अगर रोटी की बात आए वहाँ पे कितना है तो हाउ मैनी रोटी हम लोग गिन सकते हैं, आलू हम लोग गिन सकते हैं, आदमी हम लोग गिन सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार कहीं आ जाए दूध, कितना दूध, तो दूध हम लोग गिन नहीं सकते, तो वहाँ पे हाउ मच लगेगा। मतलब जहाँ गिनती हो, गिनती में मतलब काउंटेबल में, जहाँ काउंटेबल थिंग्स हो वहाँ पे हाउ मैनी लगेगा, और जहाँ अनकाउंटेबल हो, जहाँ अनकाउंटेबल हो मतलब गिना ना जा सके वहाँ पे हाउ मच लगेगा। यही दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए किताबें की बात कर रहा है और किताबों को हम लोग गिन सकते हैं, तो यहाँ पे हाउ मैनी लगेगा। हाउ मैनी सब्जेक्ट वे है तो डू लगेगा। हाउ मैनी डू दे
क्या करते हैं? खरीदते हैं। खरीदना की दो इंग्लिश होती है, एक खरीदना की इंग्लिश बाई होती है, BUY, एक होता है परचेज। परचेज मीन्स भी खरीदना होता है, दोनों की इंग्लिश, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। जब हम लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा की चीज़ें खरीदते हैं तो वहाँ पे परचेज होता है। मान लीजिए अगर हमारे पास 100 रुपये है, 110 रुपये या 120 रुपये या 90 रुपये, हैसियत से ज़्यादा, मतलब 90 रुपये खर्चे करने में हमको थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी तो वहाँ पे परचेज होगा। लेकिन अब 100 रुपये है और 10 रुपये की चीज़ खरीदना हो तो खरीद लेती है, तो वहाँ पे बाई हो जाएगा। तो यही दोनों फ़र्क है, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो हाउ मैनी डू दे बाय, क्या खरीदते हैं? किताबें। किताबें यहां बहुत सी है, बुक्स। बुक्स यहां पे प्लूरल हो जाएगा, तो ये बन गया हाउ मैनी डू दे बाय बुक्स। तुम लोग शोर क्यों मचाते हो? क्यों? वाई। तुम लोग, यहां पे तुम लोग प्लूरल है, डू यू, वाई डू यू। शोर मचाना ये एक होता है, और शोर मचाना की इंग्लिश मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। ये बन गया वाई डू यू मेक ए नॉइज, तुम लोग शोर क्यों मचाते हो। तुम लोग एक में होता है, ये सब्जेक्ट होता है, तुम या तुम लोग की इंग्लिश यू होता है। बूढ़ा आदमी सड़क पर कैसे दौड़ता है? कैसे की इंग्लिश हाउ, कैसे की इंग्लिश हाउ। यहां पे सब्जेक्ट है बूढ़ा आदमी, बूढ़ा आदमी सिंगुलर है तो यहां डज लगेगा। हाउ डज, हाउ डज बूढ़ा आदमी, द ओल्ड, ओल्ड मीन्स बूढ़ा होता है या पुराना होता है। मैन क्या करता है? दौड़ता है, दौड़ना की इंग्लिश रन। हाउ डज द ओल्ड मैन रन, बूढ़ा आदमी कैसे दौड़ता है? कहाँ? सड़क पर की इंग्लिश ऑन, ऑन द रोड, ROAD, रोड। ये आपका रहा आज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोनों सेंटेंस हमने आपको बता दिया, एक जब स्टार्टिंग में क्या आ जाता है तब आपको बता दिया गया, एक जब बीच में क्या आ जाता है मतलब WH फैमिली का, वो भी सेंटेंस आपको बता दिया। अगर आपको सेशन आज का अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।